काफी दिनों से रीता बहुगुणा जोशी की कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को तब विराम लग गया जब वो दिल्ली में बीजेपी भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बगल में भगवा चोला पहने खड़ी नजर आईं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का मन अचानक यूं ही नहीं बनाया। जिस तरह कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटी थी, ठीक उसी तरह वो पार्टी में अपने आप को तलाशने में जुटी थी। 67 साल की इस कद्दावर नेत्री की संभावनाएं उस वक्त धूमिल पड़ गईं जब उन्हें यूपी की कांग्रेस टीम में कोई जगह नहीं दी गई। और बची कुची कसर तब पूरी हो गई जब अचानक एक बाहरी उम्मीदवार यानी कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लाकर सिर पर बैठा दिया गया। पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी को ये रास नहीं आया। कांग्रेस के रणनीतिकार जिस पैमाने पर शीला दीक्षित को खरा बताते हैं, उस लिहाज से तो वो पहले से ही फिट बैठती थीं। अपने आप को जमीनी कार्यकर्ता मानने वाली रीता के पास अब कांग्रेस छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था और उन्होंने ये कहकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया कि कम से कम मोदी सरकार में कुछ फैसले लेने की हिम्मत तो है। अमित शाह जी की बहुत आभारी हूँ। इनसे मेरी प्रथम मुलाकात ही अभी चंद दिन पहले हुई, लेकिन मैंने जितनी भी इनसे वार्ता की मैंने इनको बहुत खुले दिमाग का पाया और मैंने इन्हें बहुत ही, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल ये लोग डेवलपमेंट के एजेंडा पे भारत की तस्वीर को बदलने के लिए कटिबद्ध हैं। मुझे कहीं नहीं लगा कि कोई एक स्पेशल एजेंडा या कोई एक मायोपिक एजेंडा लेके चल रहे हैं। ये वास्तव में चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करे, विश्व के क्षितिज पर आए। तो इन सब बातों को देखते हुए मैंने बहुत ही सोच समझ के निर्णय लिया। 6-7 दिन से मेरी कुछ अस्वस्थ भी थी मैं, लेकिन मैंने अपने आप को सबसे कट ऑफ कर दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ा चुकी रीता अपना बेहतर इतिहास बनाना चाहती हैं। वो जानती थीं कि उनकी काबिलियत को कांग्रेसियों ने पूरी तरह से दरकिनार किया है। उनके पास बताने को तो बहुत सी बातें हैं जो उन्हें कांग्रेस में रहते हुए खली, लेकिन इस समय वो अगर सबसे ज्यादा आहत हैं तो वो हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और उनके बेतुके बयानों से। दलों से मुक्त अगर उत्तर प्रदेश को कराना है तो बहुत ही सक्रियता की आवश्यकता है, परंतु वो नहीं हुई। संगठन निष्प्राया, बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा रहा, प्राय कुछ काम नहीं किया और अंततोगत्वा ऐसे हालात हो गए कि पीके का सहारा लेना पड़ा। अब प्रशांत किशोर जी देखिए, पोल मैनेजर तो हो सकते हैं, पोल के डायरेक्टर नहीं हो सकते, पर दुर्भाग्यवश पूरा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्शन वाज गिवन इनटू हिज हैंड्स। उनके हाथ में पूरा चुनाव, सारा नेतृत्व उनको सुपुर्द कर दिया गया। हम कितना चलेंगे, कितना उठेंगे, कितना बैठेंगे, ये हमको एक रात पहले पता चलता है। कल आपको इधर जाना है, इस मुद्दे पे बोलना है। तो देखिए, हम जो नेता हम लोग ग्रास रूट लीडर्स हैं। मैं बहुगुणा जी की बेटी निश्चित हूं, पर मैंने अपने जीवन के 40 साल बहुत स्ट्रगल किया है। वहीं यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को रीता बहुगुणा की पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अगर रीता जी आहत थी तो पता नहीं आगे चलकर आगे उनको कितने दर्द और झेलने पड़ेंगे। रीता जी के बारे में कि रीता जी को अगर बात करती हैं आहत होने की, तो ये बताएं कि आहत होने के लिए जब 2 बार उनको वहां पर जो है अध्यक्ष बनाया गया प्रदेश का, जब उनको जो है आज की तारीख के अंदर अब मेरी समझ में आया कि एक और जो लखनऊ के जो सांसद भी हैं वो तो उनका स्वागत करने नहीं आए, बल्कि जबकि वो लखनऊ की विधायिका तो कहीं ना कहीं तो कुछ दर्द तो कहीं वहां भी बैठे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि वो आगे जाके किस दर्द से आहत होंगे। 5 साल तक इलाहाबाद की मेयर और वर्तमान में लखनऊ कैंट से विधायक रीता ने जमकर राहुल गांधी के खिलाफ भड़ास निकाली। एक और जहां उन्होंने सोनिया गांधी को सराहा तो वहीं युवराज और उनके नेतृत्व को सिरे से नकार दिया। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन की थ्योरी उन्हें बीजेपी में रास आई। चंद दिनों पहले अमित शाह से हुई मुलाकात में ही वो उनके खुले विचारों की कायल हो गयी। उनकी स्ट्रेटजी ने उन्हें मोहित कर लिया। नेशनल डेस्क से आशीष पराक्षत की। फिलहाल खास